रवां वर्ष वजूद में आने वाली नई बलोच अलहदगी पसंद तंजीम बलोच नेशनलिस्ट आर्मी को तब एक बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्क हुकाम की मदद से बीएनए के सरबराह गुलजार इमाम को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बलोच कमांडर ईरान के रास्ते तुर्की पहुंचा था, जहां इसे गिरफ्तार किया गया। गुलजार इमाम की गिरफ्तारी को बलोच अलहदगी पसंद तहरीक के लिए एक धचका करार दिया जा रहा है। वहीं दिफाई माहिरीन का कहना है कि बलोच अलहदगी पसंद रहनुमा की गिरफ्तारी से बलोच मुसल्ह तहरीक पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। माहिरीन ने 2018 में कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के मास्टरमाइंड असलम बलोच उर्फ अच्छू की अफगानिस्तान के शहर कंदार में हलाकत की मिसाल देते हुए कहा कि बीएलए का धड़ा असलम अच्छू के जानशीन बशीर जेब की क़यादत में कमजोर होने के बजाय मजीद मुनज़्ज़म हुआ है। याद रहे कि बीएनए ने रवां वर्ष जनवरी में अपने क़याम के चंद रोज बाद ही लाहौर के अनारकली बाजार में बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी दहशत गर्दाना सरगर्मियों का बाकायदा आगाज किया था। रवां वर्ष 20 जनवरी को लाहौर के अनारकली बाजार में मोटरसाइकिल पर नस्ब बम फटने से 3 अफराद हलाक हुए थे। बीएनए ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की थी। गुलजार इमाम की गिरफ्तारी की खबरें 2 माह कबल सितंबर के वस्त से ही सामने आ रही हैं। इतलात थी कि इन्हें ईरान से तुर्की पहुंचने पर हिरासत में लेकर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया था, लेकिन अब बीएनए के तर्जुमान मुरीद बलोच ने एक एलामिये में तस्दीक कर दी है कि गुलजार इमाम पाकिस्तान के खुफिया इदारों की तहवील में हैं। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों की वेबसाइट्स को जारी एलामिये में ही बीएनए की तरफ से कहा गया है कि कुछ अरसा कबल गुलजार इमाम उर्फ शंबे लापता हुए थे, जिस पर तंजीम ने तहकीकात की। मुसद्दका शवाहिद से मालूम हुआ है कि वो लापता होने के बाद से पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में हैं। एलामिये में यह नहीं बताया गया कि गुलजार अहमद की गिरफ्तारी कहाँ, कब और कैसे हुई, लेकिन कोयटा में तैनात एक आला इंटेलिजेंस अफसर ने बताया कि गुलजार अहमद को ईरान से तुर्की पहुंचने पर वहां कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया और पाकिस्तान के हवाले कर दिया। बलूचिस्तान के शहर पंजगुर से ताल्लुक रखने वाले गुलजार इमाम ने सियासत का आगाज 2002 में बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अमान नामी एक धड़े से किया था। इन्हीं बरसों में जब बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 3 धड़ों का इंजमाम और इसके बाद दोबारा टूट फूट शुरू हुई तो गुलजार इमाम बलोच अलहदगी पसंद रहनुमा बशीर जेब की क़यादत में बनने वाले एक धड़े में शामिल हो गए। बशीर जेब आजकल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक धड़े के सरबराह हैं। 2008 में बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को अफरादी कुव्वत फराहम करने के इल्जामात के सबब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने BSO आज़ाद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया था। इस दौरान गुलजार इमाम ने बलोच अस्करियत पसंद रहनुमा बराहमदाग बुख्ती की तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और कुछ अरसे बाद ही इन्हें BRA मकरान रीजन का कमांडर बना दिया गया। बराहमदाग बुख्ती मुमताज बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुख्ती के पोते हैं, जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी के साथ साथ बलोच रिपब्लिकन पार्टी नामी तंजीम के सरबराह भी हैं। 2006 में एक फौजी ऑपरेशन में नवाब अकबर बुख्ती की हलाकत के बाद बराहमदाग बुख्ती अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए थे, जहां से कुछ अरसे बाद वो स्विट्जरलैंड चले गए। 2018 के वस्त में गुलजार इमाम के बराहमदाग बुख्ती के साथ मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे, जिसमें एक अहम वजह तबके की बुनियाद पर क़यादत थी। अक्टूबर 2018 में BRA की जानिब से एक एलामिये में गुलजार इमाम पर मावराए अदालत कत्ल और भत्ता वसूली में मुलव्विस होने के इल्जामात आयद करते हुए इन्हें तंजीम से निकाले जाने का ऐलान किया गया। यूं BRA 2 धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़े की सरबराही बराहमदाग बुख्ती जबकि दूसरे धड़े की सरबराही गुलजार इमाम कर रहे थे। BRA में धड़ेबंदी के बाद गुलजार इमाम ने एक बयान में यूरोप में मुकीम बराहमदाग बुख्ती हरबियार मरी और मेहरान मरी का नाम लिए बगैर बलोच सोरश में शामिल सरदारों पर कड़ी तनकीद की थी। उनका कहना था कि बलोच तहरीक की वो क़यादत जो सरदार घरानों पर मुश्तमिल है, इन्हें कारकुनान के साथ कबायली रवैया बरतना तर्क करना पड़ेगा और तंजीम के अंदर मौजूद मसाइल का हल कबायली नहीं बल्कि सियासी तरीक़ेकार से निकालना पड़ेगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक धड़े की तश्कील के बाद गुलजार इमाम मकरान की सतह पर खुसूसन पंजगुर में एक आम अलहदगी पसंद रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आए, जबकि बराहमदाग बुख्ती का धड़ा काफी कमजोर हुआ।
गुलजार इमाम ने BRA के अपने धड़े को बलोच राजी अजुई संगरियान बरास नामी मुश्तरका महाज का भी हिस्सा बना लिया, जो जुलाई 2020 में पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों और चीनी मफादात को निशाना बनाने के लिए तश्कील दिया गया था। बरास में बलोच अलहदगी पसंद लीडर अल्लाह नज़र बलोच की बलोच लिबरेशन फ्रंट, बशीर ज़ेब की बलोच लिबरेशन आर्मी, गुलजार इमाम बलोच की रिपब्लिकन आर्मी और बख्तियार डोमकी की बलोच रिपब्लिक गार्ड्स नामी 4 तंजीमें शामिल थीं। रवां माह 11 जनवरी को 2 बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें गुलजार इमाम की BRA और सरफराज बंगरजई की क़यादत में कायम यूनाइटेड बलोच आर्मी के एक धड़े ने इंजमाम करके BNA नाम की एक नई अलहदगी पसंद तंजीम के क़याम का ऐलान किया था। यूनाइटेड बलोच आर्मी के सरबरा मेहरान मरी हैं, जो BLA के एक धड़े के सरबरा हरबियार मरी के भाई और बलोच कौम परस्त रहनुमा सरदार खैर बख्श मरी के बेटे हैं। बरहमदाद मुक्ति और हरबियार मरी की तरह मेहरान मरी भी यूरोप में खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। BNA की तश्कील के ऐलान के मौके पर यह भी कहा गया कि नई तश्कील करदा तंजीम बरास नामी इत्तेहाद का हिस्सा होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।